हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 18 के स्टार्ट में शेंगेन अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग सुबह तैयार होकर काम के लिए निकल जाता है। अब चूंकि शेंगेन की मॉम को इस पर शक हो गया होता है, इसलिए शेंगेन की मॉम अपना फेस कवर करके आज शेंगेन का पीछा करती हैं और शेंगेन की मॉम देखती है कि शेंगेन पहले पार्क में बैठकर जॉब्स वगैरह तलाश करता है और उसके बाद उन कंपनीज में जाता है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन कहीं पर भी शेंगेन को जॉब नहीं मिल रही होती। आज पेन ऑफिस में होती है, लेकिन ये इन दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए ये सोंगचन को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि तुम दोनों के बगैर मुझे कंपनी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। सोंगचन मजाक करते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि टीम लीडर ने तुम्हें आजकल काम देना छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास हमें याद करने के लिए बहुत सारा टाइम है। तो पेन कहती है कि मुझे तो बस तुम दोनों की याद आ रही है। सोंगचन कहता है कि हाँ, हमने बहुत ही अचानक कंपनी छोड़ दी है, हम तीनों को तो एक ग्रुप फोटो लेने का भी मौका नहीं मिला। पेन कहती है कि क्यों ना हम किसी दिन डिनर पर मिले और ये डिनर मैं करवाऊंगी। सोंगचन कहता है कि तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगी, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें 3 दिन लगातार डिनर के लिए लेकर जाऊंगा, और वो भी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में। पेन कहती है कि ठीक है। शाम को जब शेंगेन वापस आता है और ये डिनर के लिए अपने मॉम डैड के साथ बैठ जाता है, तो ये अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम, आज कोई स्पेशल ओकेजन है जो आपने इतनी ज्यादा डिशेस बनाई हैं। शेंगेन की मॉम ने आज इसको जॉब की तलाश में सारा दिन सफर करते हुए देखा होता है और वो जानती है कि शेंगेन जॉब की वजह से कितना परेशान है, इसलिए मॉम ने शेंगेन को अच्छा फील करवाने के लिए ये सब प्रिपेयर किया होता है। लेकिन ये शेंगेन से झूठ बोल देती है कि आज सुपरमार्केट में प्रमोशन थी और हर एम्प्लॉय को ये एज अ गिफ्ट मिला है। मॉम बस खाना खाते हुए शेंगेन को ही देखे जा रही होती है, तो शेंगेन कहता है कि मॉम, आज आपको क्या हो गया है, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हैं? तो मॉम कहती है कि नहीं नहीं, तुम खाओ, मैं खाती हूँ। अगले दिन शेंगेन की मॉम जियान बिंग को मिलने के लिए कैफे में बुलाती है। मॉम कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छी तरह जानते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानती जो इसी इंडस्ट्री में काम करता हो। जियान बिंग कहती है कि आप जो भी पूछना चाहती हैं आराम से पूछ सकती हैं। मॉम कहती है कि शेंगेन की जॉब चली गई है और वो आजकल जॉब की तलाश कर रहा है। जियान बिंग कहती है कि ये कब हुआ? तो मॉम कहती है कि उसने हमारी तरह तुम्हें भी अपनी जॉब के चले जाने का नहीं बताया। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब शेंगेन ने सोंगचन को उसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया होता है जहाँ ये जियान बिंग के साथ आया करता है और ये यहाँ पर बैठकर जॉब तलाश कर रहा होता है। सोंगचन हमेशा की तरह शेंगेन से पूछने लगता है कि तुमने तो कभी मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बताया, और अब देखो बॉस भी तुम्हें कितने अच्छे से जानता है। इतने में यहाँ का बॉस शेंगेन से पूछने लगता है कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आती? तो शेंगेन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर बॉस से कहने लगता है कि वो आजकल काम में बिजी है, और सोंगचन को मालूम हो जाता है कि ये जियान बिंग के बारे में बात कर रहा है। अब सोंगचन कहने लगता है कि हमें किसी भी कंपनी में जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मुझे लगता है कि टीम लीडर ने हम दोनों के खिलाफ इस पूरी इंडस्ट्री में रूमर्स फैला दिए हैं। शेंगेन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम को पता चल गया है कि मेरी जॉब चली गई है। सोंगचन कहता है कि तुम्हारी मॉम को कैसे मालूम हुआ? शेंगेन कहता है कि मॉम ने तुम्हें कॉल की थी ना? सोंगचन कहता है कि हाँ, उन्होंने की तो थी। शेंगेन कहता है कि यकीनन तुम्हारे मुंह से ही कोई ऐसी बात निकली होगी जिसकी वजह से मेरी मॉम को पता चल गया है। तो सोंगचन इसको यकीन दिलाता है कि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है। शेंगेन कहता है कि पॉइंट की बात यह है कि मेरी मॉम को पता चल गया, इसलिए वो मेरे ऑफिस जाने से पहले मुझे खाना पैक करके दे रही होती है और फ्रूट्स मेरे बैकपैक में डाल रही होती है। सोंगचन कहता है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ अब एक्टिंग कर रहे हो। शेंगेन कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि जब मुझे नई जॉब मिल जाएगी तो मैं अपनी मॉम को बता दूंगा। सोंगचन कहता है कि हाँ, यही ठीक है, क्योंकि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें जल्दी जॉब मिल जाएगी। दूसरी तरफ शेंगेन की मॉम जियान बिंग से कह रही होती हैं कि शेंगेन हमेशा से ऐसा ही है, वो हमसे कोई भी बैड न्यूज शेयर नहीं करता है। मैं भी ये सब चलते रहने देती, लेकिन शेंगेन 2 हफ्तों से ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो काम पर जा रहा है और ऐसा करने के चक्कर में उसकी हेल्थ भी इतनी खराब हो गई है। एक्चुअल में मैंने आज तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम इस इंडस्ट्री में हो तो तुम शेंगेन का किसी कंपनी के साथ इंटरव्यू करवा दो। शेंगेन की मॉम इसकी सीवी भी लेकर आई होती है जो ये जियान बिंग को दे देती है और साथ में कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि शेंगेन काम पर कैसा है, इसीलिए तुम सिर्फ इंटरव्यू में शेंगेन की मदद कर दो, बाकी जॉब मिलना न मिलना वो उसकी अपनी किस्मत है। जियान बिंग शेंगेन की सीवी देखते हुए कहती है कि मैंने एक दफा शेंगेन के साथ काम किया है, इसलिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपका बेटा बहुत काबिल है, और कहती है कि हमारी कंपनी में कुछ हायरिंग्स हो रही हैं, तो मैं शेंगेन की सीवी भी वहाँ पर दे दूंगी और अपने इंटरव्यूअर से कहूंगी कि वो काफी स्ट्रिक्ट इंटरव्यू ले ताकि शेंगेन को शक न हो कि इस जॉब के मिलने में मैंने उसकी मदद की है। ये बात सुनकर तो शेंगेन की मॉम बहुत खुश हो जाती है। सोंगचन शेंगेन को बताता है कि शायद मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊँ। शेंगेन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोंगचन कहता है कि मेरे डैड को मालूम हो गया है कि मेरी जॉब चली गई है, इसलिए उन्होंने मुझे 30,000 यॉन भेज दिए थे, लेकिन अपने एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद मेरे पास सिर्फ 10,000 यॉन बचे हैं। इसका मतलब है कि मैं 1 महीना और इन पैसों के साथ सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें ये वाली कहावत तो याद ही होगी कि इंसान तब ज्यादा जज्बे से लड़ता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता। शेंगेन कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो?
सोंगचन कहता है कि मैंने आज एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई है उन क्लाइंट्स के साथ जिनके साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं। देखो तो मैं तो मीटिंग के लिए तैयार भी होकर आया हूँ। हम उनके साथ जब कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो हो सकता है कि उनके रेफरेंस से हमें जॉब मिल जाए, लेकिन उनके साथ की एक मील खाना हमें 5000 यॉन की पड़ेगी, लेकिन हमें जॉब मिल गई तो हमें 20,000 यॉन का फायदा होगा। शेंगेन को सोंगचन का ये वाला आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता। वह उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, क्लाइंट्स के पीछे कंपनीज होती हैं और कंपनीज तभी किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं जब वो देखती हैं कि इसके अंदर कोई एबिलिटी है। अगर तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी होगी तो कंपनी तुम्हें ऐसे ही हायर कर लेगी। उसके लिए तो तुम्हें हमारे उन पुराने क्लाइंट्स को ड्रिंक खरीद कर नहीं देनी पड़ेगी। सोंगचन कहता है कि हमें एक दफा ये ट्राई करना चाहिए। तो शेंगेन कहता है कि ये बात मत भूलो कि वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सोंगचन कहता है कि फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे जॉब नहीं मिल रही है और ना ही मैं घर पर बैठकर सारा दिन गेम्स खेल सकता हूँ। मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आज मैं उनके साथ मीटिंग करूंगा। अगर उन्होंने मुझे जॉब दे दी तो ठीक है, वरना मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊंगा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं। शेंगेन सोंगचन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज तुम इसको कैंसिल कर दो, कोई भी एक्सक्यूज बना दो, लेकिन वहाँ पर मत जाना आज। सोंगचन कहता है कि मैंने अब रिजर्वेशन कर ली है और वो लोग आज आ रहे हैं। अगर तुम नहीं आना चाहते तो इस बात को भूल जाओ। जियानबिंग घर पर बैठकर शेंगेन की सीवी देख रही होती है तो इससे शेंगेन का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। शेंगेन ने इसको एक क्यूट सा इमोजी भी भेजा होता है जिसे देखकर जियानबिंग मुस्कुराने लगती है। अब शेंगेन ना चाहते हुए भी सोंगचन के साथ यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर शेंगेन के पास एक लड़की बैठी होती है जो इसको गौर से देखे ही जा रही होती है। ये शेंगेन को ड्रिंक डालकर देती है तो शेंगेन कहता है कि मेरे लिए पानी ही काफी है। जब ये इसको फोर्स करने की कोशिश कर रही होती है तो शेंगेन इसको कहता है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। इतने में जियानबिंग की कॉल आ जाती है तो ये लड़की कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही है। शेंगेन अभी इसको देख ही रहा होता है कि इतने में ये लड़की इसका फोन छीन लेती है और यहाँ से उठकर चली जाती है। शेंगेन को भी इस लड़की के पीछे जाना पड़ता है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो ये लड़की शेंगेन को उसका फोन दे देती है। शेंगेन फोन उठाता है तो जियानबिंग कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। शेंगेन कहता है कि हाँ करो। इतने में इस लड़की को यहाँ पर छींके आ रही होती हैं और जियानबिंग नोटिस कर लेती है कि शेंगेन किसी के साथ है, इसीलिए ये कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये बात करने का ठीक टाइम नहीं है, मैं तुम्हें सुबह कॉल कर लूंगी। शेंगेन इसको कहते है कि नहीं तुम बात करो और इतने में ये लड़की पीछे से ड्रामा करने लगती है और ये शेंगेन से कहती है कि मुझे ठंड लग रही है इसलिए क्या तुम मुझे अपना कोट दे सकते हो। जब शेंगेन इसे रूडली बोलता है तो ये लड़की नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। शेंगेन जियानबिंग से कहते है कि ऐसे ही ये ड्रंक लड़की मेरे पीछे आ गई थी, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जियानबिंग इसको कहती है कि मैंने सुना है कि तुम न्यू जॉब ढूंढ रहे हो। शेंगेन इस बात पर हैरान होता है और इसे कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में कैसे मालूम हुआ। जियानबिंग कहती है कि इस बात को छोड़ो, एक्चुअल में मेरी कंपनी में कुछ हायरिंग्स हो रही हैं। अभी जियानबिंग की बात मुकम्मल नहीं हुई होती तो शेंगेन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लूंगा। जियानबिंग कहती है कि ये बात नहीं है, हमारी कंपनी वाकई में तुम्हें हायर करना चाहती है। शेंगेन कहता है कि नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। इतने में फिर से वो लड़की आकर शेंगेन को बुला रही होती है। जियानबिंग ये सुनती है तो ये यहीं पर कॉल कट कर देती है। इस लड़की की यहाँ से जाने के बाद शेंगेन इसको दोबारा कॉल करता है लेकिन जियानबिंग इस दफा कॉल नहीं उठाती। शेंगेन ने जियानबिंग को जो प्यारी सी ड्राइंग बनाकर भेजी होती है, जियानबिंग इसको बड़े गौर से देख रही होती है और इसके जहन में इसको देखते हुए कोई आइडिया जरूर आ गया होता है। शेंगेन सोंगचन को वापस घर पर लेकर आता है। सोंगचन ने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि अब घर पर आकर इसकी तबीयत खराब हो रही होती है। घर पर आने के बाद सोंगचन को रियलाइज हो रहा होता है कि शेंगेन बिल्कुल ठीक कह रहा था। शेंगेन इसको कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे घर का रेंट दे दूंगा। लेकिन सोंगचन को आज के एक्सपीरियंस पर दुख भी हो रहा होता है और ये जॉब न मिलने की वजह से बहुत परेशान भी होता है। तो शेंगेन इसको कहता है कि टाइम काफी हो गया और तुम्हें अब रेस्ट करनी चाहिए। अगली सुबह जब शेंगेन सुबह उठता है तो मॉम इसके बैग में लंच डाल रही होती है। शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको मेरे लिए सब कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी जॉब चली गई है। मॉम अभी भी ऐसे ही एक्ट करती हैं जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं है और पूछती हैं कि ये कब हुआ। शेंगेन हंसते हुए अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको भी अब एक्टिंग करना बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इस बात के बारे में पहले से ही मालूम है। शेंगेन अब अपनी मॉम को बताता है कि एक्चुअल में ऑफिस में क्या हुआ था जिसकी वजह से इसको कंपनी से निकाला गया है। अभी उस एक्सीडेंट की एक्चुअल कॉज का पता नहीं चला, इसी वजह से मुझे कहीं और पर भी इस टाइम में जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे कुछ पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इसीलिए मैं जितने पैसे आपको एक मंथ में देता था मैं आपको भी उतना ही दूंगा। तो मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए बेटा। शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि एरर मेरे डिजाइन में नहीं था। जब एक्सीडेंट की एक्चुअल कॉज सबको पता चल जाएगी तो मुझे यकीन है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जियानबिंग से इस मामले में कोई भी मदद ना लें। मॉम कहती है कि मैंने जियानबिंग से इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि तुमने मुझे कुछ भी
भी नहीं बताया था। अगर मुझे पता होता कि मसला इतना बड़ा है तो शायद मैं कभी भी जियान बिंग से मदद का ना कहती, लेकिन इस सारे टाइम में तुम खुद ही सब कुछ अकेले सफर कर रहे थे और तुम्हें ऐसे देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये कहते हुए मॉम तो रोने ही लग जाती हैं और कहती हैं कि मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। शेंगन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मॉम रोते हुए कहती हैं कि मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें बेस्ट देना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है शायद। शेंगन कहता है कि मॉम यंग लोगों के लिए ये नॉर्मल बात है कि उनकी जॉब चली जाए और उन्हें नई भी मिल जाती है। शेंगन अपनी मॉम का हाथ पकड़ के कहता है कि मॉम क्या आपको मुझ पर यकीन है? तो मॉम कहती है कि हाँ मुझे तुम पर बहुत यकीन है, तुमने तो कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज के लिए तंग ही नहीं किया। तो शेंगन कहता है कि बस इस दफा भी आपको मेरे पर यकीन करना है और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेंगन अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपको पता है इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि मैं आप दोनों की अच्छे से टेक केयर कर सकूं। मॉम कहती है कि दूसरों पर रिलाय करना भी इतनी बुरी बात नहीं है, मैंने जियान बिंग से इसलिए मदद मांगी थी ताकि तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। शेंगन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जियान बिंग को कोई भी परेशानी हो। ये अपनी मॉम से कहता है कि मॉम देखिएगा कि बहुत जल्द मुझे अपनी एबिलिटीज पर एक न्यू जॉब मिल जाएगी। अब मॉम भी शेंगन को देखकर मुस्कुरा ही देती हैं। आज जियान बिंग ने शू और शेन को मीटिंग के लिए बुलाया होता है और ये मिस्टर ही वाले प्रोजेक्ट के बारे में इनको एक न्यू आइडिया देती है और कहती है कि मैं अपना ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी और जब हम ये कंप्लीट प्रोजेक्ट क्लाइंट को देंगे तो मुझे लगता है कि उसे भी कोई एतराज नहीं होगा और ऐसा करके हमें उनके पैसे भी नहीं वापस करने पड़ेंगे। यहाँ पर अभी जियान बिंग ने कुछ स्पेशल इफेक्ट्स यूज करने की बात की होती है तो शू कहते हैं कि तुम जिन स्पेशल इफेक्ट्स की बात कर रही हो इससे भी हमें बहुत कॉस्ट आएगी। जियान बिंग कहती है कि ये उन कंपनसेशन मनी से तो कम ही है। शू कहता है कि अगर हमने तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ये एड शूट भी कर ली और अगर फिर भी क्लाइंट सेटिस्फाइड ना हुआ तो हम क्या करेंगे? ऐसा करके तो हमारा पैसा और वक्त दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जियान बिंग कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। शेन जियान बिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा है लेकिन तुम इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ अपने पैसे यूज नहीं करोगी बल्कि हमारे भी करोगी क्योंकि ये कंपनी हम तीनों ने मिलकर स्टार्ट की थी। अगर हमने प्रॉफिट एक साथ एंजॉय किया है तो हम लॉस भी एक साथ ही बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जियान बिंग इस पैसों वाली बात पर नहीं मानती है। जियान बिंग के यहाँ से जाने के बाद इन दोनों को ये बात फील हुई होती है कि आज जियान बिंग का बिहेवियर इन दोनों के साथ बहुत ही डिफरेंट था। अब जियान बिंग ने इस एड को ऐसे ही डिजाइन कर लिया होता है कि ये एड बारिश में शूट हुई है। जियान बिंग इस एड की शूटिंग स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद शेन और शू यहाँ पर सबके लिए खाना लेकर आ जाते हैं। वर्कर्स इन दोनों का शुक्रिया अदा कर रहे होते तो शू कहता है कि ये सब कुछ जियान बिंग ने किया है इसलिए शुक्रिया तो अदा करना उसका ही बनता है। फिर सारी टीम जियान बिंग को थैंक यू कह रही होती है। ये देखकर जियान बिंग को काफी अच्छा लग रहा होता है। जब जियान बिंग इन दोनों को लाया हुआ खाना खाने लगती है तो ये इन दोनों से कहती कि क्या तुम लोग मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? तो शेन के मुंह से गलती से निकल जाता है कि हम दोनों ने खाना खा लिया है और फिर जब इनको ये बात रियलाइज होती है तो ये कहने लगते हैं कि हम दोनों ने लहदा खाना खाया है। जियान बिंग इस बात को इग्नोर कर रही होती है। अब जब साथ ही बारिश स्टार्ट हो जाती है तो शू जल्दी से अम्ब्रेला शेन के पास कर देता है। जियान बिंग ये देख रही होती है तो शू कहता है कि तुम तो ऑलरेडी अम्ब्रेला के नीचे खड़ी हो ना। तो जियान बिंग यहाँ पर भी ऐसे ही एक्ट कर रही होती है जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जियान बिंग अपने सेट को देखने के लिए जा रही होती है तो ये दोनों से कहती है कि आज रात क्यों ना हम लोग मिलकर डिनर करें। तो ये दोनों मान जाते हैं और अब ये लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं। जियान बिंग शू से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो क्योंकि मुझे शेन से बात करनी है। जियान बिंग शेन से कहती है कि तुम दोनों ने कब प्लान किया है मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है। शेन इस बात का क्या जवाब देगी और अब इनकी कंपनी के साथ क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम होगा। तब तक के लिए बाय बाय।